वेबसाइट भी बनाई गई थी और इसका संज्ञान लिया जा रहा है। अगर पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया होता तो ये एक बड़ा दंगा करवाने की साजिश थी। दंगे के लिए बाकायदा वेबसाइट बनाई गई थी। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बना दी गई थी और उस वक्त क्योंकि बाकायदा अलीगढ़ के हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कह रही है कि कोई रेप नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले रेप की, गैंग रेप की और तमाम तरीके की जो फेक न्यूज़ थी वो फैलाई गई और जाति का नाम, जातिगत तरीके से इस पूरे मामले को जामा पहनाने की कोशिश की गई और दंगों के लिए वेबसाइट तक बनाई गई और बाकायदा ये सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि जातीय दंगे करवाए जा सके। वेबसाइट में मास्क लगाकर हमला करने की बात की गई थी। बाकायदा वो वेबसाइट बनाई गई जिसमें लिखा गया था जस्टिस फॉर हाथरस और इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की। उन्हें पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी और बाकायदा इस वेबसाइट में लिखा गया था प्रदर्शन के लिए जितने ज्यादा हो सके लोग पहुंचे, मास्क लगा करके प्रदर्शन करें। और कई इस्लामिक ऐसे मुल्क है जहां से बाकायदा इसकी फंडिंग की गई थी। मनीष शुक्ला और शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक बार फिर से बेटी को न्याय दिलाना तो बहाना था, असल में क्या जातीय दंगे कराना था? यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया क्या? देखिए सचिन, जब दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे और उसकी जब जांच हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि कैसे बाहर के देशों में, खासतौर पर पाकिस्तान से फेक ट्विटर हैंडल, फेक सोशल मीडिया के जरिए हैशटैग क्रिएट किए गए और कई फेक पिक्चर्स, वीडियोस डाले गए जिनकी जांच हुई, पाया गया ये फर्जी है। और ये कोशिश थी कि देश में दंगे कराए जाए, देश के अलग अलग शहरों में। ये पैटर्न लगातार चल रहा है। इससे पहले भी कई जगह देखा गया कि जहां पर जब भी कोई छोटी मोटी टेंशन होते हैं उसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कूदते हैं और भारत के अंदर एक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हाथरस की बात करें और इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ भी जो पुलिस के हिसाब से जो जांच सामने आ रही है और जो सुरक्षा एजेंसियों से जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर भी ठीक एक हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई जिसमें कुछ पंजाब के या कुछ राजस्थान के कुछ ऐसे हत्या से जुड़े मामले थे जिनकी फोटो को हाथरस के तौर पर दिखाया गया और लोगों को मोबिलाइज करने को कहा गया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कई दिनों पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई है कि जो गल्फ देश हैं उनसे काफी पैसा आ रहा है कि जो दलित हैं और जो बाकी जो हिंदू संगठन है, जो जाति हैं, उनके बीच एक फूट डाला जाए और दलितों को अलग किया जाए। तो एक सोची समझी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन एक साजिश कराई जाए दंगे की, वो एक दूसरी बात है और इसको लेकर के बेहद गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के अगर अब इसे देखें कि संयोग नहीं प्रयोग कैसे है, जैसे उस दिन अभी घटना की पूरी जानकारी सामने नहीं आई थी, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही थी, उससे पहले दलित लाइव्स मैटर्स, कैसे सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम से चीज़ों को अलग किया गया और बाकायदा वहाँ पर सुनियोजित तरीके से लोग पहुँच रहे थे और कहाँ से पहुँच रहे थे इस बारे में जानकारी नहीं थी और अफवाहें आ रही थी और कई तस्वीरें ऐसे आपत्तिजनक आ रही थी जिनके बारे में कोई प्रमाणिकता नहीं थी। शोएब, कोशिश पहले की गई सीए की तरफ से कि हिंदू मुसलमान किया जाए, माइनॉरिटी को दिखाया जाए कि ये देश रहने लायक नहीं है, अब दलितों को लेकर गई जिस तरीके से जातिगत तरीके से दंगे करवाने की साजिश का पूरा मामला सामने आया है, क्या इसके ऊपर रिएक्शंस हैं? और क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई इस कारण से चीज रुक गई, वरना कोशिश यहां पर बड़े स्तर पर लोगों की भीड़ के अंदर जाने की थी। देखिए सचिन, आपको याद होगा कल भी मैं इस बात को कह रहा था कि जातीय टकराव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है और जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट यहाँ पर है। प्रशासन को यकीन पहले से ही था कि इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो होगी, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया, जब पीड़िता दिल्ली हॉस्पिटल पहुँची थी उसी वक्त आपने देखा कि ये तमाम जो खबरें हैं कि पीड़िता की जीभ काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। जब 2 दिनों तक मीडिया पर पाबंदी थी, अंदर जाने की जांच कर रही थी, उस वक्त ये खबर फैलाई गई और ये सामने आया कि मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए हैं और लात मारी गई है, तमाम चीज़ें। जैसे ही मीडिया को अंदर जाने की एंट्री मिली, मैं खुद जब वहाँ गया और वहाँ के परिवार के लोगों से बात की, मुझे याद है मैंने ये सवाल किया कि क्या आपके मोबाइल फ़ोन छीने गए थे? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं छीने गए थे। क्या किसी अधिकारी ने किसी को लात मारी? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सख्ती थी, सख्ती इसलिए कि घर से बाहर कोई घर के अंदर ना आ सके और
कोई घर से बाहर ना जा सके, ताकि जो स्थिति बनी हुई है वो बनी रहे, एसआईटी अपनी जांच कर सके। तो ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक चलाई गई है, तमाम चीज़ें इन्हीं की जांच करने के लिए लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको भी याद होगा, आप तो पहले दिन से वहां पर हैं, ये तो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग ही बताती है, हम कैसे प्रमाणित तरीके से चीजों को बता रहे थे। आपने देखा होगा तमाम जगहों पर ऐसी चीजें चल रही थी कि देखिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पर अधिकारी लात मार रहे हैं कि अगर आपको रहना है सवर्णों के बीच में तो आपको तो मीडिया चला जाएगा, फिर आप देखिएगा हम आपको क्या हासिल करते हैं, इस तरीके की बात जो कि सिर्फ अफवाह थी। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अंदर जाने की जो बात थी कि मीडिया को रोका गया है, जाहिर सी बात है कि प्रशासन ये कह रहा था कि 2 दिनों तक, क्योंकि एसआईटी का जो वक्त था वो सिर्फ 1 हफ्ते का है, 5 दिन आज हो चुके हैं, 2 दिनों के बाद उसको रिपोर्ट देनी है, तो यकीनन वो बेहतर तरीके से जाँच कर सके। प्रशासन लगातार ये बात कर रहा था। हालाँकि मीडिया को रोके जाने की पर बहस हो सकती है कि वो ठीक था या गलत था, वो तमाम चीज़ें अलग है, लेकिन उस दरमियान जब मीडिया वहाँ नहीं था तो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलाने की कोशिश हुई। कल की बात है, जब अलग अलग नेता आए तो लगातार संगठन, एक पक्ष और विपक्ष दोनों का ही, जो आरोपी पक्ष है वो भी और जो पीड़िता के साथ लोग हैं वो भी, आमने सामने कई बार इस तरह की स्थिति हुई। खासतौर पर जब चंद्रशेखर अंदर थे, गांव के चारों तरफ जो आरोपी पक्ष के लोग हैं या वो एक तरीके से वो ये आरोप लगाते दिखे कि यहाँ जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। अगर इसी तरह से लगातार यहाँ लोग आते रहे और एक के बाद एक गलत सूचनाएं बाहर आती गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा इलाका जाति हिंसा में जल उठेगा या ये तमाम चीज़ें हो सकती है। इसीलिए वहाँ पर एएसपी हो या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, गाँव में वो हर वक्त मौजूद रहने की कोशिश करते हैं, आसपास माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बहुत बड़ा कोई इस तरह से एक साजिश में कामयाब कोई ना हो जाए। और यकीनन जिस तरह की बातें हो रही है पीछे से, फिर उस पर वो अगर इस तरह से कामयाब होते तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यकीनन ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पर इनकी जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ये निकल कर सामने आएगा कि दरअसल इन सब के पीछे कौन थे, कौन लोग हैं, क्योंकि अगर ये रेप का मामला किसी भी रिपोर्ट से अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रेप का मामला था भी तो यकीन वो कानून के हिसाब से उसकी जांच होगी, सजा मिलेगी। पुष्टि नहीं हुई, जब फजल नहीं कह दिया कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, जब उसकी पुष्टि नहीं हुई थी तो फिर ये कहते हैं ना कि एक ही तरीके की बात कैसे हो सकती थी। कानपुर का भी मामला सामने आया था, बलरामपुर का भी मामला सामने आया था, क्या वहां पर नैरेटिव सूट नहीं करता था मनीष शुक्ला? और क्या इसी तरीके की एक चिंगारी की आड़ में रहते हैं ये कुछ ऐसे किरदार और एजेंसियां कि अभी जिसे कहते हैं कि अभी पूरी खबर सामने नहीं आई, एक वेबसाइट तक बनकर तैयार थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक सेलेक्टिव पिक एंड चूज वाली बात है। जिस तरीके से पॉलिटिशियंस ने सिर्फ हाथरस का मुद्दा उठाया, ये एक डिबेट का इशू है। लेकिन अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें सचिन, तो ये कई पिछले 1-2 सालों से एक ट्रेंड बन रहा है जो सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। देखिए, आप सिर्फ ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पर हैशटैग क्रिएट करके कुछ भी वीडियो डाल दिया गया और किसी ने वेबसाइट को डाउन कर लिया, मामला खत्म हो गया। कोशिश ये हो रही है कि दंगे कराए जाओ। दिल्ली में दंगे हुए, आप देखिए कि किस तरीके से सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके बाद 40-50 लोग मर गए। तो यूपी के अंदर भी इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि ये जो फेक वीडियोस, फेक जो इस तरीके से पिक्चर रिलीज कर रही है, जिसने सोहेब ने बहुत बड़ी बात की कि किस तरीके वो खुद गए जाकर के घर पे देखे और उन्होंने पीड़ित परिवार से पूछा तो पीड़ित परिवार ने कहा कि ऐसा कुछ ही नहीं हुआ कि उनका मोबाइल छीना गया या उनके साथ मारपीट की गई। जाहिर तौर पर इसको काउंटर करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनको सेम टाइम पे ही इसको काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 5 दिन बाद सो के उठेंगे और जांच करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था और तब तक दंगे हो जाए जैसा दिल्ली में हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है। दूसरी बड़ी बात, जब दंगे होते हैं तो जो दरार पैदा होती है सोसाइटी के बीच में, जात के बीच में या 2 धर्मों के बीच में, उसमें सालों लग जाते हैं उस संबंध को नॉर्मल होने में। ये जो दरार पड़ती है लंबे टाइम तक इसका असर दिखाती है और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश में कानून है, सीबीआई है, अदालत है, सबको फैक्ट जो सही है उसको आने का वेट करना चाहिए। अपने तरफ से स्टोरी इंपोज कर देना और दंगे कराने की बिल्कुल एक योजना बना लेना, और इतनी जल्दी वेबसाइट आ जाना, इतनी जल्दी पोस्टर आ जाना, इतनी जल्दी उस पर बाकायदा एक तरीके का एक पूरा कार्यक्रम लिख देना कि इतने बजे मशाल जलानी, इतने बजे वहां पहुंचना, इतने बजे यहां करना है। और बाकायदा जब हम ये कह रहे हैं कि आप अगर बात करते हैं बेटियों के न्याय की तो जाति क्यों लगा रहे हैं? बेटियों की न्याय की बात करते हैं तो फिर आप बलरामपुर भी चले जाइए, आजमगढ़ भी चले जाइए, क्या वहां पर धर्म आपको सूट नहीं करता? क्या ये सिर्फ ये देखिए, तबीले हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या बेटी को बचाना था और दंगे करवाना था से ये साजिश रची गई कि इतनी जल्दी बाकायदा वेबसाइट बना दी गई, बाकायदा वेबसाइट बनाई गई,
शेम शेम उस पर लिखा गया। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनी, उस पर आपत्तिजनक जानकारी का मतलब यह, हम ये भी आपको थोड़ा सा बता दें, जी न्यूज बाकायदा आपको प्रमाणित तरीके से खबरें बताता रहा है। आपत्तिजनक जानकारी का मतलब यह है कि फेक न्यूज फैलाई गई। जब रेप की खबर सामने नहीं आई थी उस वक्त रेप की खबर फैलाई गई कि जीप काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, जबकि एफएसएल की तरफ से कहा गया, खुद उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया, डीजी की तरफ से कहा गया कि देखिए अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है और ना इस चीज की पुष्टि हुई है। और फिर तो बाकायदा ये रिपोर्ट में सामने आ गया कि ना रेप हुआ था ना इस तरीके की, हाँ सिर्फ चोट की खबरें जरूर आई थी, लेकिन बाकायदा इसकी कोशिश की गई कि हाथरस के एवज में यूपी को जलाया जाए। तो बाकायदा उत्तर प्रदेश कैसे बचा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था तो हम इसका लगातार जिक्र कर रहे थे। शोएब हमारे रिपोर्टर वहां पर थे, ये जिक्र कर रहे थे कि वहां पर पुलिस के पास, प्रशासन के पास इंफॉर्मेशन थी कि कहीं ना कहीं जातीय तनाव हो सकता है और कोई इसके पीछे बड़ा प्रयोग है।